आज हम आपको विद्यालय में टीएलएम का यूज जो विद्यार्थी को समझाने में शिक्षक द्वारा उपयोग किया जाता है उसके बारे में बताएंगे और आप सबसे अनुरोध करेंगे कि आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब और लाइक करिए, जिससे हमारा उत्साह वर्धन हो और प्रैक्टिकल या अन्य विषयों पर हम नए नए वीडियो बनाते रहें। इसमें आपका कुछ नहीं जाना है, केवल सब्सक्राइब जाके उसको क्लिक कर देना है। तो अब हम चर्चा करते हैं। इसके पूर्व में हम लोगों ने कई वीडियो बनाया जिसमें कक्षा अवलोकन, छात्रों का प्रोफाइल, छात्रों का पूर्व अध्ययन या ज्ञान, विद्यालय प्रोफाइल आदि पर हमने वीडियो बनाया है और कोशिश करेंगे ये हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दें, सभी विषयों का PDF फाइल सहित। तो टीएलएम के द्वारा शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों को समझाता है चित्र के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, ब्लैक बोर्ड या कहीं से। प्राइमरी वगैरह में तो चार्ट वगैरह आदि कराते हैं, लेकिन मॉडर्न स्कूल या हाईटेक स्कूल में हम प्रोजेक्टर के माध्यम से या स्लाइड बोर्ड या डिजिटल बोर्ड आदि के माध्यम से, या छोटे बच्चों को हम प्रोजेक्टर में पोयम वगैरह को हम कार्टून टाइप में प्रस्तुत करके टीएलएम के रूप में यूज़ करते हैं। हम बच्चों को छोटा बड़ा, छोटी बड़ी आदि को पढ़ाने के लिए एक चार्ट टीएलएम के रूप में यूज़ करते हैं और अक्षरों की पहचान बच्चों को कराते हैं, जिससे उनको इसका ज्ञान का बोध होता है। तो टीएलएम के द्वारा शिक्षक विद्यार्थी को बहुत अच्छे ढंग से सिखाता है, ज्ञानवर्धक करता है। ये शिक्षण कार्य में एक अच्छी विधि के रूप में ये मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो जिससे संबंधित हो हम उसका चार्ट या फिगर या हम प्रोजेक्टर में हम इसको प्रदर्शित करके बच्चों को शब्दों का ज्ञान कराते हैं। और इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट हो उससे संबंधित हम चार्ट द्वारा, यदि काखा का अंगा हो, ABCD हो, या शरीर के अंग हो, या शरीर के आंतरिक रचना हो, या वह सभी का फिगर हम या चार्ट वगैरह लगा के या ब्लैक बोर्ड पे बना के टीएलएम की तरह माध्यम से हम बच्चों को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। क्योंकि मौखिक बताने और प्रदर्शित में करने में दोनों में अंतर होता है। इससे प्रयोग से या इसको देखने पर वो समझ जाते हैं। इसी तरह यदि कभी कभी सप्ताहों का नाम पूछ लेते हैं तो उसको भी हम चार्ट द्वारा बताते हैं कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इसके बारे में बताते हैं कि बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनि, इतवार, ये सब सारी चीज़ें हम चार्टों के माध्यम से बताते हैं। और इसका हम हिंदी में यदि हो सके या दिनों के नाम हम इंग्लिश में भी चार्ट के माध्यम से या चित्रों द्वारा या बढ़िया सा कोई भी आप मटेरियल यूज़ कर सकते हैं टीएलएम के रूप में। क्योंकि मौखिक से अच्छा हमें प्रदर्शन जो करते हैं चार्ट द्वारा, उससे बच्चे बहुत जल्द ही सीख जाते हैं
जिससे उनके ज्ञान का वर्धक होता है और बड़े ही सरल ढंग से बच्चे इसको सीख जाते हैं। चाहे दिनों का नाम हिंदी में हो या अंग्रेजी में हो, तो वो हमें चित्र के माध्यम से स्पेलिंग सहित बताते हैं, जिनको वो बड़े आसानी से सीख जाते हैं कि मंडे या संडे में स्पेलिंग क्या है, उसकी हिंदी इंग्लिश क्या है। प्राथमिक विद्यालय में हम बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रत्येक कक्षा में एक TLM लगाते हैं। TLM कॉर्नर जो होता है, प्रत्येक कक्षा में TLM कॉर्नर एक लर्निंग कॉर्नर है, जहां शिक्षक द्वारा बनाए गए या प्रशिक्षु द्वारा बनाए गए TLM को हम कक्षा में टांगते हैं और प्रत्येक कक्षा की दीवारों पर हम जो चार्ट लगे होते हैं बच्चों को प्रतिदिन इसको सिखाते हैं, ताकि जो बच्चे भूले रहें उसका रिवीजन हो सके, समय पे जो समस्या आए उसको हम दूर कर सकें। चार्ट के माध्यम से या चित्र के माध्यम से उसको अच्छी तरह से समझाते हैं। इसके बाद कुछ TLM हम प्रधानाचार्य के कक्ष में भी रखते हैं। यदि कभी कोई पढ़ाने की आवश्यकता होती है तो उसका भी हम प्रयोग करते हैं। तो कुल मिला के TLM का एक ध्येय उद्देश्य है कि बच्चों को उसको समझाया जाए, ज्ञान को बढ़ाया जाए, यही इसका हम मुख्य उद्देश्य होता है। TLM का प्रयोग शिक्षक कक्षाओं में जब उसकी आवश्यकता होता है तभी लगाता है। जैसे मैथ का सवाल समझा रहे हैं तो बच्चों को समझ नहीं आता है, तो पहले हम एक शेप का लगाते हैं, फिर उसी में प्लस करके एक शेप और जोड़ देते हैं। जब 2 शेप हो जाता है तो कहते हैं बच्चों के कितने शेप हैं, तो बच्चे तुरंत कहते हैं कि सर 1 और 1 2 शेप यहाँ पे हैं। इसको हम चित्रों के माध्यम से जहाँ आवश्यकता होता है वहाँ समझाते हैं। यदि कुछ बच्चे बिना TLM के भी समझ सकते हैं, कुछ बच्चे को समझाने के लिए हमें TLM की आवश्यकता होती है। जैसे फ्लैश बोर्ड या वाइट बोर्ड जिसे बोलते हैं, लपेट, शाम फलक, इस पर भी बना कर दिखा सकते हैं। या वाइट या कलर चार्ट आता है जिस पे हम फिगर वगैरह बनाकर हम बच्चों को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। कुछ रेडीमेड या कलरफुल चार्ट भी आता है। कलरफुल चार्ट वगैरह TLM के रूप में यूज़ करने से बच्चे, बहुत ही छोटे बच्चे जो है आकर्षित होते हैं और वे बड़े आसानी से इस TLM के माध्यम से किसी भी विषय या किसी नॉलेज को या कुछ बड़े आसानी से उसको समझ लेते हैं। कभी कभी व्यंजन हुआ, वर्णमाला या जैसे का खा गा अंगा हुआ, तो इनको पढ़ने के लिए हम चार्ट लगाते हैं। कहते हैं देखो बच्चों ये का है, ये खा है, ये गा घा जो भी है, हम व्यंजन का पूरा ज्ञान कराते हैं, का से लेकर अंत तक उसको एक तरफ से पढ़वाते हैं, जिससे बच्चे उसको चार्ट के माध्यम से याद करते हैं। इसके बाद शरीर के अंग जितने होते हैं, नाक, कान, हाथ, उसके नाम हिंदी या इंग्लिश में दोनों में चार्ट में लिखा होता है। कोई नहीं तो किसी का हिंदी में, किसी का अंग्रेजी में अलग अलग चार्ट होता है। तो उसको लगा के TLM के माध्यम से बच्चों को समझाया जाता है कि देखिए ये आई है, ये ईयर है, ये नोज है, यानी कि हिंदी में कहते हैं ये नाक है, हाथ है, पैर है। तो इससे बच्चे बड़े आसानी से समझ जाते हैं। मौखिक रूप से अगर समझाते हैं तो कम समझ में आता है, लेकिन बच्चे जब ये प्रयोग या TLM के माध्यम से समझाते हैं तो उन्हें बड़े आसानी से समझ में आता है। यदि हम पूछते हैं तुम्हारी नोज क्या है बेटा, तो बताता है चित्र के माध्यम से सर जी ये है, या TLM में बताएगा सर ये है, या तो इससे बड़े आसानी से समझ जाता है।
कभी कभी जानवर, सब्जियां, फल फूल टीएलएम के माध्यम से बड़े आसानी से बच्चे समझ जाते हैं। जैसे ऊँट हुआ, अगर दिखाते हैं ये क्या है बच्चों को, बताते हैं सर ये ऊँट है, बहुत अच्छा, क्योंकि वो फिगर या टीएलएम के माध्यम से तुरंत समझ सकते हैं। और यदि हम मौखिक पूछे तो थोड़ा समझ में उनको कम आएगा, और उसकी इंग्लिश भी, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा रहता है, वो दोनों समझ लेंगे कि हिंदी में ऊँट कहलाता है, इंग्लिश में कैमल कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें हम टीएलएम के माध्यम से बड़े आसानी से बच्चों तक इसको पहुंचाते हैं। चाहे इसी तरह सब्जी हुआ, उसका भी नाम, फलों के नाम हम बड़े आसानी से बच्चों को टीएलएम के माध्यम से समझा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा माना गया है कि बच्चे को यदि तुरंत या आसानी से सीखना हो तो बड़े आसानी से टीएलएम के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। जैसे कक्षा 1 में हिंदी अंग्रेजी वर्णमाला तथा गणित का हम 1 से 100 तक गिनती के चार्ट लगाते हैं या उसका यूज़ करते हैं। तो क्लास वाइज कक्षा 2 में हम राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हिंदी का या गणित का टीएलएम का प्रयोग करते हैं, और पाठ्यक्रम के अनुसार हम उसको बढ़ाते या घटाते हैं। इसी तरह कक्षा 3 में गणित के लिए हम पहाड़ा या जोड़ घटाना इस टाइप के, या महीनों के चार्ट साल भर में क्या होते हैं, इन सभी को लगाते हैं। कक्षा 3 के उसमें हम दिनों के भी नाम या इस समय से संबंधित चार्ट लगाते हैं। कक्षा 4 में यदि हो, वहाँ भी हम यही सेम यूज़ करते हैं, सौरमंडल का चार्ट यूज़ करते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का, हिंदी व अंग्रेजी की वर्णमाला का भी कर सकते हैं, हिंदी या अंग्रेजी के पहाड़ों का या चिड़ियों के नाम आदि का प्रयोग शिक्षकों के द्वारा पढ़ाने के समय किया जा सकता है। तो ये टीएलएम के माध्यम से चाहे कक्षा 1 हो या 2 हो, 3 हो या कक्षा 4-5 हो, लोअर से लेकर अपर तक हम बड़े आसानी से शिक्षक पढ़ाते समय इन टीएलएमों का यूज़ कर सकता है। अब बात करते हैं कक्षा 5 में। तो कक्षा 5 थोड़ा उच्च क्लास होता है लोअर क्लास से। इसमें हम मानव शरीर के सारे पार्टों का अलग अलग वर्णन करके इसको चार्टों में लगा सकते हैं। मानव शरीर के आंतरिक रचना, व्याय रचना, हृदय की रचना या फेफड़े या हृदय के कार्य संबंधित कोई भी चार्ट हम लगा सकते हैं, और शिक्षक इसका यूज पढ़ाने में कर सकता है जिससे वो आसानी से समझा सके। गणित में पढ़ाते समय यदि हमें रेखा गणित पढ़ानी हो तो हम चित्रों को सहायता से ये दर्शाते हैं, देखो ये वृत्त का चित्र है, ये अर्धवृत्त का है, इसका फिगर बनाते हैं चार्ट में, उसकी सहायता से हम समझाते हैं ये आयत है, ये वर्ग है, ये शंकु है, ये घन है या घनाभ है, ये बेलन है। तो इन सभी का फिगर हम बनाकर बड़े आसानी से एक एक चीज़ का वर्णन कर सकते हैं। ये वृत्त का, फिर उसके आगे वृत्त का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल, इनसे संबंधित सूत्र को लिखकर बड़े आसानी से समझाया जा सकता है। और कक्षा 2 वगैरह हो तो वहाँ हम गणित में यूज करने वाले जो 4 मुख्य हैं क्रियाएं होती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, उनका सिंबल बनाकर हम समझा सकते हैं। और प्रत्येक पर हम जोड़ घटाना गुणे भाग पर सवाल देकर लिखकर शिक्षक इस टीएलएम का यूज करके आसानी से समझा सकता है। शिक्षक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए जो टीएलएम यूज करता है वो ठीक ढंग से होना चाहिए। यदि पुराना टीएलएम या यूज़ करता है, अगर फटा है या कोई गड़बड़ है, चित्र फिगर वगैरह ख़राब हो गया है, तो उसके स्थान पर वो नया टीएलएम यूज़ करना चाहिए।
और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि हमें जो टीएलएम यूज़ करते हैं वो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। कक्षा 1 के 2 के 3 के हर क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से उसके अनुसार ही कक्षाओं के लोअर क्लास में कौन सा यूज़ करना है, अपर क्लास में क्या यूज़ करना है, उसको ध्यान में रखते हुए हम टीएलएम का यूज़ करते हैं। जैसे अगर छोटे बच्चों को पढ़ाना है तो हमें गिनती वगैरह, और ऊपर जाना है दो या तीन पे, उसमें हम पहाड़ा वगैरह या गुणा भाग जोड़ घटाव का, इसी तरह अगर कक्षा 5 वगैरह में यूज़ करना है तो हम बीजगणित का या अंकगणित का हम उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से चार्ट या टीएलएम हम यूज़ करते हैं। तो आज हमने आपको टीएलएम के बारे में बताया, इसके पूर्व वीडियो में काफ़ी चीज़ें बताई, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम कोशिश करेंगे सारे वीडियो या पीडीएफ फाइल आपको हम उपलब्ध कराते रहेंगे, और प्रैक्टिकल के संबंधित अन्य प्रैक्टिकल या सब्जेक्ट विज्ञान या अन्य सब्जेक्ट को हम अपने वीडियो में बराबर समझाते रहेंगे। आप हमें लाइक या सब्सक्राइब करें।